कलर्स ऑफ लाइफ, मैं हूं जोकर राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो कई लड़कों और लड़कियों को अपने रिलेशन में बहुत ही अनसिक्योर फील होता है। ये चीज़ें क्यों होती है? कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों ना हो, कितने भी दो स्मार्ट लोग, दो इंटेलिजेंट लोग, कोई भी हो, उनको अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं कभी तो ये चीज़ होती ही होती है कि उनको अनसिक्योर फील लगता है। लड़कियों को ये लगता है कि कहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे सच्ची में प्यार करता है, मेरे साथ टाइम पास करता है। लड़कों को ये चीज़ की बहुत ही फिक्र होती है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है कहीं दूसरे के साथ तो सेट नहीं होगी। यानी कि हमें रिलेशन में बहुत ही अनसिक्योर फील होता है। कहीं ना कहीं तो ये हमारा प्रॉब्लम बन ही जाता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमें होता क्यों है और इनका सॉल्यूशन क्या है। अनसिक्योर जब आप रिलेशन में फील करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए और इन चीज़ को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हो। अगर कभी भी आपके रिलेशन में आपको अनसिक्योर फील होता ही नहीं है तो मतलब आपके रिलेशन को कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता, आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। लेकिन रिलेशन में अनसिक्योर फील होना एक आम बात है। कुछ चीज़ें होती है आपके रिलेशन में आपकी वजह से या आपके पार्टनर की वजह से, कभी कभी ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है कि आपको रिलेशन में बहुत ही अनसिक्योर महसूस होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं इसे लव और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो आपकी लव लाइफ और रिलेशन को काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे और वीडियो है वो आप आसानी से देख सकें। पहली चीज़ यहाँ पे आपको करना होगा कि आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव रखना होगा, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कई लोग होते हैं उनका नज़रिया बिल्कुल ही नेगेटिव एटीट्यूड होता है। जब आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हो अपने रिलेशन में तो आपके साथ होगी ये चीज़ कि हर चीज़ में आप नेगेटिव सोचोगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका एक कॉल नहीं उठाए तो आपके सारे ख्याल हो वो नेगेटिव रहेंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरत है कि आपकी जो एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि आप एक चीज़ नेगेटिव सोचोगे तो उसके रिलेटेड और थॉट्स होंगे वो आपके दिमाग में आया कि आपको लगेगा कि वो उस लड़के से बात करिए, कहीं उसके साथ उसका कोई है तो नहीं। ये सारी चीज़ें आपको आपके जो एटीट्यूड है नेगेटिव उसकी वजह से हो रही है। तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आपका जो नज़रिया है, आपका जो एटीट्यूड है वो हकीकत में पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नहीं है तो पहली चीज़ आपको अपने ऊपर ये काम करना है कि अपने नज़रिए को पहले पॉजिटिव रखना है। दूसरी सारी चीज़ें हैं वो आपको बाद में करनी है। जब तक आपका नज़रिया पॉजिटिव नहीं होगा आपके रिलेशन में आपको अनसिक्योर फील होना ही होना है, क्योंकि आपको आपके गर्लफ्रेंड के रिलेटेड, आपके रिलेशन के रिलेटेड सारे जो कोई थॉट्स है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा और यह आपको बहुत ही अनसिक्योर फील करा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने नज़रिए को देखो, अपने एटीट्यूड को देखो कि आपका एटीट्यूड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद ये सारे काम आपको करने हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि डोंट जज एनीबॉडी। हमें क्या होता है कि एक बार हमारी गर्लफ्रेंड है वो कोई रीज़न से हमें मिलने नहीं आ सकी तो हम सोच लेते हैं, उसको जज करने लगते हैं कि हाँ ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा, साइज मेरे को सीट करी। ये सारी चीज़ें हैं जो आप ओवर थिंकिंग करते हो, जो आप उनको जज करने की आपकी जो आदत है ये भी एक रीज़न है कि आप अपने रिलेशन में अनसिक्योर फील करते हो। तो लड़के डर जाते हैं और ऐसे ही गलत फहमी में सोचने लगते हैं और लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को जज करने लगती है कि उसने मेरा एक फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब है उसका फ़ोन अभी व्यस्त आ रहा है, वो बिजी है, इसका मतलब वो किसी और से बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्विकली जज ना करें। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास रियल में कुछ ऐसे कुछ चीज़ है जिस पे आप सोच सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी शंका की वजह से आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते। क्योंकि एक इंसान का जो गलत पहलू हो सकता है उसके बहुत अच्छे भी पहलू हो, लेकिन आप इन छोटी सी चीज़ पे अपनी उंगली लगा के बैठ सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि आप किसी भी इंसान को ऐसे क्विकली जज कर रहे हो। तो क्विकली जज किसी को नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ के उसके बारे में विचारना चाहिए कि एक चीज़ से ये मान लेना नहीं चाहिए कि वो इंसान गलत है, वो इंसान सही नहीं है आपके लिए। तो मैं तो कहता हूँ किसी को जज ही ना करें। जब तक आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से कि वो इंसान गलत है तब तक उसके बारे में अपनी राय कुछ भी नहीं होनी चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन बनता है ट्रस्ट से। ये चीज़ तो आपके पता ही होगा कि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता। तो इस दुनिया में बहुत मायने रखता है ट्रस्ट की, क्योंकि ट्रस्ट के हिसाब से बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चलती है, बड़े बड़े देश चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। यानी कि इस चीज़ में इतनी ताकत है ना दोस्तों, अगर आप प्योरली हार्टली किसी चीज़ पर ट्रस्ट करो तो वो बहुत ही काम करती है। लेकिन यहाँ पे तो आप रिलेशन बना रहे हो और मोस्ट ऑफ रिलेशन नहीं टिक पाते, नहीं चल पाते। इसकी वजह ये होती है कि उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रहता, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो इंसान आपके साथ रिलेशन में वो आपके साथ कमिटमेंट है, वो अपने आप पे आपके रिलेशन में वो कमिट हुआ है, तो उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। वो चीज़ पे आपको भरोसा करना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान है, वो आपके रिलेशन में चीट नहीं कर सकता, आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर आप बिना ट्रस्ट पे अगर बार बार किसी पे शक करते हो तो आपको
इन चीज़ के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि आप किसी पे इस तरह से ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपके ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो ट्रस्ट करना एक पहली प्रायोरिटी होती है रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में, कि आप पहले किसी इंसान को ट्रस्ट करो क्योंकि वो आपके साथ आपके रिलेशन में कमिटमेंट है। कई बार दोस्तों ये होता है कि हमें रिलेशन में होते हैं, दो अलग अलग लोग बन के रिलेशन बनता है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग लोग होते हैं, हमारी अलग लाइफ होती है, हमारे विचार कुछ अलग होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब रिलेशन में आते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ कर रहे हो, किसी लड़कियों के साथ बातें करना अच्छा लगता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ये मान लेती है कि ये लड़का है किसी लड़कियों के साथ बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका रवैया है मेरे लिए ठीक नहीं है, यानी कि वो मुझे चीट कर रहा है, यानी कि वो प्ले बॉय है, इसी तरह से चीज़ें सोच लेती है। और कई लड़कों को भी ये लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो ऐसा करे, ऐसे कपड़े पहन रही है, इस तरह से घूमने जाती है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पार्टनर है आपके रिलेशन में आपको चीट कर रहा है और इस वजह से आपको जो अनसिक्योर फील हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रुकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके रिलेशन के बाहर भी उसकी एक लाइफ है, वो एक पर्सनालिटी है, उसकी अपनी पर्सनल एक फ्रीडम होती है। तो हमारी लाइफ होती है, हमारे रिलेशन के बाहर भी कुछ होती है, तो हमें अपने पार्टनर की फ्रीडम को समझना चाहिए कि आखिर हम रिलेशन रखते हैं अपनी एक दोनों की खुशी के लिए, तो हम किसी की फ्रीडम को खा नहीं सकते। रिलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई इंसान जब एक दूसरे की फ्रीडम पे हावी होने लगता है तभी वो रिलेशन खराब होने लगता है, अनसिक्योर होता है। तो हमें अपने पार्टनर की और अपनी खुद की फ्रीडम को समझना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको रिलेशन में कभी अनसिक्योर फील करवाना ही नहीं है, आपको इन चीज़ से हमेशा दूर रहना है, अगर आपको अभी भी अपने रिलेशन में अनसिक्योर फील हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपके लिए एक चीज़ हमेशा से हेल्पफुल होगी कि आप अपने रिलेशन में हमेशा से रोमांस जिंदा रखो। जब आपने ये रिलेशन शुरू किया था तो एक दोनों कितने ही उत्साहित थे, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ आपको अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप अपने रिलेशन में टाइम नहीं देते, डेडिकेशन नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपको अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देना चाहिए, उनको मिलने जाना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए। जो भी सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से अपने रिलेशन में करते हैं वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये चीज़ होती तब है, ये प्रॉब्लम होता तब है कि जब दोनों पार्टनर है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तभी हमें ये चीज़ फील होती है कि अनसिक्योर फील होता है। तो आपको उनके साथ बातें या मोबाइल से किसी भी तरह से के साथ आप जितना टाइम दे सकते हो उनके साथ बातें करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। और जिस तरह से भी आप कर सकते हो, डेट प्लानिंग कर सकते हो, ये सारे करके अपने रिलेशन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जितना आपका जो रिलेशन होगा जिंदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको रिलेशन में कभी अनसिक्योर फील होगा नहीं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आपकी लव और रिलेशन लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं इसका Q&A सेशन में उसका जरूर आंसर दूंगा। तो मेरे चैनल को फिर से मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।